भाई शर्मा जी, अजमेर शरीफ की दरगाह में बैठे हुजूर के सामने सजदा करते हुए आपको राधे राधे। संबोधन आपका वकील साहब करके है, एडवोकेट लिखा है आपने, जबकि सच्चा यह है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ, शिक्षा जरूर है जो मुझे कानून का ज्ञान देती है। पेशे से पत्रकार और जन सेवा के लिए वकालत तो नहीं, हाँ, विधि विभाग के माध्यम से लोगों की कानूनी सहायता यह करता हूँ। और इस ग्रुप में जिसने भी मुझे जोड़ा है, हालांकि कैलाश चंद शर्मा कालू जी के अलावा और ग्रुप एडमिनों को मैं परिचित नहीं हूँ नाम से। नंबर इनके कुछ के अन्य ग्रुप में भी हैं तो मैंने देखे हैं। इन्होंने इस ग्रुप में सम्मिलित किया, और जब से सम्मिलित हुआ था और जब तक मैंने संदेश नहीं डाले थे तब तक देख रहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग बातों को लेकर लंबी चौड़ी अपनी बहस कर रहे हैं, और करना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं ये समझ के परे है। उसका कारण है, भाई, यदि आपके पैसे मिल चुके हैं और अब आप कंपनी पर केस नहीं करना चाहते, तो विचार करिए उन लोगों के बारे में जिनके पैसे अभी नहीं मिले हैं, क्योंकि कंपनी हर महीने लाभांश देती थी और बंद होने के पहले हर किसी को मिलते थे। यह तो सत्य है। तो 5 माह पूर्व जिसने लगाया होगा उसका मिल भी गया है, इसलिए आप नहीं चाहते तो चलो मान लिया। एक डर ये है क्योंकि लीडर के ऊपर कार्रवाई हुई है, प्रारंभिक लीडरों के ऊपर भी, तो अगर उनके मन में यह डर है कि जिन लोगों के उन्होंने पैसे लगवाए थे कहीं ऐसा ना हो एफआईआर में आप नाम उल्लेख कर दें, तो यदि आपने सही काम किया हुआ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया, वही काम किया है जो कंपनी के अनुसार करना था। लोगों को योजना बताए, जुड़े, आपने जुड़वाया, इसलिए लाभ पाया। अब जिन लोगों ने कोई गफलत की हुई है तो उनको डर समझ में आता है कि वो नहीं चाहते कि निवेशक आगे बढ़े। अब उन निवेशकों की बात करता हूं जिनके पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, तो नहीं मिले हैं तो उसको पाने के लिए आपका प्रयास क्या था? सिर्फ उन लोगों की तरफ देखना जिन्होंने कुछ प्रयास कर रखे हैं, या दोनों के तरफ की बात सुन के दोनों की बातों की ढपली बजाना? भैया, पैसा आपका है। किसी एक व्यक्ति ने भी कंपनी संचालन के दौरान कंपनी में जुड़ने से पहले किसी को जोड़ा था क्या कि भैया आप जुड़ जाओ उसके बाद हम जुड़ेंगे? नहीं, तब तो लालसा यही थी कि जितने भी जुड़े सब उनके नीचे जुड़े ताकि उनके चैन बहुत बड़ी रहे। ये मंशा थी, और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए उनको लोगों को जोड़ना भी पड़ रहा था। जितना ज्यादा निवेश करवाएंगे उतना लाभ पाते, तो इसका मतलब ये काम करना पड़ रहा था। अब कार्यवाही पे जाते हैं तो यहां ठीक उल्टा है। पैसा मिले तो सबसे पहले मुझे मिल जाए, लेकिन कार्रवाई करे तो कोई दूसरा करे।
कार्यवाही में जो भी व्यय हो वो दूसरा करे, पहले वहां कोई और चला जाए उसके बाद मैं जाऊंगा। जब कभी भी किसी ने भी जो कार्यवाही की है, जैसे कैलाश चंद्र शर्मा जी हैं, कालू जी, मैं था, या कुछ और भाई, यदि बात करते हैं तो ठीक है, मैं पड़ोसी से पहले पूछ लूं, अपनी टीम से पूछ लूं, फिर बताता हूं तब आऊंगा, ये कथन होता है। तो क्या कंपनी में आपने किसी को पहले जोड़ा है? यदि नहीं जोड़ा है तो कार्यवाही में क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई पहले कर ले उसके बाद? फिर बात आती है उन लोगों की जिन्होंने कार्यवाही करी और उसमें कुछ सफलता प्राप्त की, तो उसमें जिनको मिला है तो मूलधन, मूल बात जो अगर है तो वो यही है ना कि अपनी निवेश राशि वापस प्राप्त करना, जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करवाना। तो यदि किसी को लाभ मिल गया है उसकी कार्यवाही से, तो उससे ईर्ष्या क्यों, चिढ़ क्यों? भैया उसने मना किया था क्या आपको कि आप मत करो? आपको भी कर लेना था ऐसा। यदि उसको सफलता मिली और आपको इस बात का दुख हो रहा है कि यार उसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, तो उसने कुछ किया था तो उसे मिला है। और अब आते हैं कि आगे क्या। तो आगे मात्र इतना ही कि जो भी आप विचार कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसका अंतिम परिणाम कहाँ से आएगा और क्या होना चाहिए, यह भी बताना आपका कर्तव्य है। यदि आप किसी अन्य से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह करे, आपकी बात सुने तो, और यदि आप यह बता पाने में असमर्थ हैं, असक्षम हैं कि अंतिम सिरा जो है वो क्या है, तो कृपया कर ज्ञान ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप क्या हैं यह प्रमाण देने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बोलें। सिर्फ इतना ही कहूँगा, यदि आपको लगता है कि मुझसे अन्य और आगे वार्तालाप करना है तो कृपया ग्रुप में बनने रहने दें, बात सुने और अनावश्यक पोस्ट मेरे संबंध में या अन्य किसी के संबंध में ना करें। क्योंकि टाइम पास करने के लिए और ये सब गॉसिप करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। मैं अपने ग्रुप में बिल्कुल नहीं करने देता, और जो करता है उसको उसी समय उसी क्षण उचित जवाब देने का प्रयास करता हूँ। आप भी करिएगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अजय श्रीवास्तव जी की ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों ने सुनी लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ बातें इसमें अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें बुरी भी लग सकती हैं। तो आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को पहुँचाइएगा, जिससे कि उनको जानकारी लगे अजय श्रीवास्तव जी ने जो अपडेट दी है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आप लोगों को ये चीज़ें पता चले। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।